माँ हूं मैं तुम्हारी। माँ हूं कि नहीं? हूं कि नहीं? हाँ माँ हो ना, तुम इसी की क्या, तुम मेरी भी माँ हो, रामधारी की भी माँ हो, सबकी माँ हो तुम। पापा प्लीज मजाक मत कीजिए, दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। ठीक है, सीरियसली सुनते हैं। समीर मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ। बदतमीजी की भी हद होती है। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा की कितनी बेइज्जती हुई है? वो कंपनी के बोर्ड रूम मीटिंग में थे जब उनके स्पीकर पे तुम्हारे प्रिंसिपल का फोन आया कि मिस्टर सोमानी, आपका बेटा समीर, ही इज अ कंप्लीट रफियन, ही इज इनडिसिप्लिन, ऑब्स्टिनेट एंड कंप्लीटली रेकलेस। अच्छा, तो प्रिंसिपल ने सारी अंग्रेजी एक ही फोन में झाड़ दी? पापा, डू यू हैव एनी आइडिया समीर? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारे पापा ने कितनी इंसल्ट फील की है? अरे वहां पर सब लोग सामने थे। How could you do this to him? आज तक उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। इंडिया के बेस्ट बोर्डिंग स्कूल में तुम्हारा दाखिला किया, जबकि तुम्हारा एडमिशन होना नामुमकिन था। और इस सब के लिए उनका एहसान मानने के बजाय, मेहनत करने के बजाय, तुम उनका नाम, उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हो। कभी सोचा है जब लोगों को इसके बारे में पता चलेगा तो वो क्या कहेंगे कि विवेक सोमानी का बेटा? मैं उनका बेटा नहीं हूँ। मेरा नाम समीर महेश्वरी है, समीर सोमानी नहीं। सरनेम आपका चेंज हुआ है, मेरा नहीं। समीर के घर तो ड्रामा आज हुआ था, लेकिन हमारे घर तो रोज ही ऐसे ड्रामे की तैयारी होती थी। और आज के ड्रामे के प्रायोजक थे श्रीमान प्रलय कुमार। डाको, हाँ, हमरा आवू। कल बर्तन कितने गंदे साफ किए थे। अरे पले भाई, मुझे बाल चाहिए। अरे तो हमारी चुटली सूकर में જોઈએ। बालकनी में गंजी अंकल को बाल लगाना है। डाको, कब से बुला रही हूँ, कहाँ मर गई है? ने वाह, कपड़े धोकर यहाँ रख दिए, अब सुखाएगा कौन? इसकी सास। ये डाको किसी काम की नहीं है, कुछ काम नहीं करती है ये। प्रलय बाबू, ये क्या कर रहे हो? दिख नहीं रहा, मैं गंजी अंकल के बाल लगा रहा हूँ। ओ भाई, डाको के बाल काट दिए? उसने कहा काटने दिए। फिर कहाँ से आए नकली बाल? ये असली बाल है, छू के तो देखो। हे राम जी, खुद की तो नहीं काट लिए? मैं क्या पागल हूँ? चाची के कचरे के डब्बे में से मिले। चाची के कचरे के डब्बे में से? अच्छा, ये ले 5 रुपए। किराने की दुकान से ये वाला साबुन लेके आना, ठीक है? किराउनी गिलोरी। किराउनी 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 गिलोरी। गिलोरी। हाँ, ये नाम है, नाम मत भूलना। हाँ ठीक है। और वो चाचा जी के लिए मैं सिंथॉन साबुन ले आऊं, वो विनोद खन्ना की एड वाला। चुप बुद्धू, उनको साबुन की क्या जरूरत है, वो तो पैदाइशी गोरे चिट्टे हैं। अब तू यहीं खड़ी रहेगी कि जाएगी भी? अरे ले आ वो छू। नाम मत भूलना। सारू। रुक, कहाँ जा रही है डाको? वो मैं चाची जी के लिए साबुन लेने जा रही हूँ। नमस्ते ताई जी। बैठो बैठो बैठो। क्या चल रहा है ये सब? कुछ भी तो नहीं भाभी जी। हाँ, वो क्या है ना, ये किताब मंगवाई थी पूजा को कढ़ाई की डिजाइन सिखाने के लिए, बस वही सिखा रही थी। आप देखिए ना भाभी जी, वो कढ़ाई कर रही है, देखिए। कढ़ाई? झूठ बोलना तो तेरे मायके बालों ने तुझे घुट्टी में मिला के सिखाया है। बेला, पल्लू हटा, जूड़ा दिखा। क्यों? तूने बाल कटवाए हैं ना? बाल? भगवान झूठ ना बुलाए, भाभी जी कैसी बात कर रही हैं? अब मैं भला इस उम्र में बाल क्यों कटवाऊंगी? पल्लू हटा। पर भाभी जी वो... मैंने कहा पल्लू हटा। इसने तो नहीं कटवाए, पर किसने तो बाल काटे। नहीं तो प्रलय बाबू के काक डरावा के सर पे बाल कहां से आए, और वो भी असली वाले।
अरे इतनी रात में कौन कैंची चला रहा है? मम्मी हम कॉपी पर कवर चढ़ा रहे हैं। और तेरे हाथ में क्या है? वो तेरा क्या होगा कल बाउंड्री के बाहर क्या शॉट मारी है। अरे ये तो वो नया लड़का है ना, क्या नाम उसका, सचिन। हाँ। बहुत बढ़िया खेल रहा है भाई, गावस्कर वाली बात है इसमें। फिर बाउंड्री के अभी तक प्रीति स्कूल से नहीं आई। हाँ, आती होगी, उसी की राह देख रही हूँ। मैडम ने बाल कटवा लिए, वो भी बिना बताए। आने दो आज। सारे मैदान के खिलाड़ियों को चकमा देते हुए धीरे से गली की ओर रवाना कर दिया और आज का ये भारत मम्मी! का मैच एक आ गई दोनों। रोचक मकाम पे पहुंच चुका है। सचिन की बल्लेबाजी देखते हुए वकारी रोज एक बकरी की तरह चाल आ गई दोनों। आज तो इनकी खैर नहीं। सारी फैशन की भूत निकालती हूँ आज। दो स्लीप एक गली की बच्ची, बदमाश छोकरी। क्या हुआ मम्मी? अच्छा, क्या हुआ मम्मी? जैसे कि कुछ पता ही नहीं है। क्या हुआ? इतनी बड़ी गलती कर दी, ये तक नहीं सोचा कि अभी बड़ी बहन कुंवारी बैठी है। अरे कम से कम मेरी शादी तक तो खानदान की इज्जत रख लेती। मम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, ये दोनों ना आपको उल्लू समझती हैं। क्या लगता है तुम आजकल की छोरियों को? हाँ, हम निपट गवार हैं। हाँ, अभी कुछ पता नहीं है। अरे कुछ नहीं पता, तू चुप रह। हाँ, अरे हम तुम्हारी माँ है, माँ को सब पता है। तुमने क्या बदमाशियाँ किया ना प्रीति, हम सब जानते हैं। अब तू सब सच बताएगी या और पिटेगी? मर गए। लगता है मम्मी को असली मार्क्स वाली बात पता चल गई है। सच बोलकर थप्पड़ खाऊं या झूठ बोलकर? इससे क्या फुसफुसा रही है? मुझे बता, क्या हुआ? सॉरी मम्मी, वो मैं आपको बताने वाली थी कि मुझे वो गणित के टेस्ट में 17 नहीं 7 आए हैं, लेकिन मैं वो क्या तुम्हारे सिर्फ 7 नंबर आए हैं? मतलब तुम फेल हो गई? भगवान झूठ ना बुलाए, मतलब तो गणित में भी फेल हो गई? नहीं मम्मी, सिर्फ मैथ्स में ही फेल हुई हूँ। और मैं आपको सच बताने वाली थी, लेकिन वो क्या? लेकिन बता। लेकिन नैना ने कहा कि 7 को 17 कर दो, किसी को पता नहीं चलेगा। नैना? प्रीति झूठी? मैंने कब कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, ये झूठ बोल रही है। अच्छा, तूने तो बॉल पेन दिया था ना, कह के कि मार्क्स बदल दे इससे। ये हम दोनों बहनों की पुरानी तरकीब थी। जब हम पकड़े जाते तो पिटाई निश्चित होती, तो हम हमेशा एक दूसरे से ही लड़ने लगते और इतना शोर करते कि सब कंफ्यूज हो जाएं और किसी तरह पिटने से बच जाते। कभी ये तरकीब कामयाब होती और कभी नहीं। मैंने झूठ नहीं लिया, एकदम चुप। प्रीति की बच्ची, आज तो तू नहीं बचेगी। हाँ, एक तो गणित में फेल हो गई, ऊपर से तूने बाल कटवा लिए। अब काफी कांटे का मुकाबला है। क्या मम्मी, मैंने बाल कब कटाए? अच्छा, मैंने बाल कब कटवाए? यहाँ एक और विकेट गिरता भारत का। भारत इस वक्त ये संकट में नजर ये आ तेरे सर के बाल? धीरे-धीरे अब इसके सर पे कहाँ से? ये तेरे सर के बाल है ना? जा रहा है। बता। चल दिखा, दिखा मुझे प्रीति। नहीं मम्मी, मैंने दिखा मुझे।